हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो एक बहुत ही ज्यादा डाउटफुल टॉपिक पे होने वाला है कि आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम है क्या वो 17 नवंबर से हो पाएगा या फिर पोस्टपोन हो जाएगा नेक्स्ट डेट के लिए। तो दोस्तों क्योंकि बहुत बच्चे हैं कि डेट को लेकर इतने ज्यादा कंफ्यूजन है कि वो अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे कि अगर एग्जाम नहीं होगा तो फिर पढ़ के फायदा क्या है, अगर एग्जाम हो जाएगा तो कब होगा। इस सारे डाउट को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ, वो भी फैक्ट के साथ। पूरा डाटा मैं आपके सामने लिख के रखा हूँ कि क्या है नहीं है, कब कौन सा कोर्ट में हेयरिंग हुआ, क्या हुआ, आरआरबी का क्या पक्ष है, कोर्ट केस का क्या स्टेटस हो सकता है। सब चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ ताकि जो है आपके कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, पूरा डाउट क्लियर हो जाए और आप अपना पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर पाए। एग्जाम मतलब होगा कि नहीं होगा इस डाउट को भूल कर। तो दोस्तों सबसे पहले जो बात करते हैं कि जब वैकेंसी आउट हुआ, ठीक है, आरआरबी जो ग्रुप डी का है नोटिफिकेशन जब आउट हुआ उसके बाद से सब कोई फॉर्म फिलअप शुरू हो गया। फॉर्म फिलअप होने के बाद, सब फॉर्म अप्लाई होने के बाद एक मुद्दा उठता है। एक मुद्दा ये उठता है कि क्या आईटीआई वालों को इसमें रखना चाहिए, रखना इन द सेंस कि क्या आईटीआई वालों को ही सिर्फ ग्रुप डी देना चाहिए और या फिर नॉन आईटीआई जो आईटीआई नहीं किए हैं वो भी एलिजिबल है। हालांकि आरआरबी जब ग्रुप डी का नोटिफिकेशन निकाला तब उसमें आईटीआई और नॉन आईटीआई का ऐसा कुछ ज्यादा ये था नहीं, मेंशन था नहीं। यानी नॉन आईटीआई जो आईटीआई नहीं किए हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं और वो भी अपना एग्जाम दे सकते हैं और ग्रुप डी में एक सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको लेकर एक कोर्ट में केस हो गया, वो है 28 जुलाई। ठीक है, 28 जुलाई के डेट में कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस हुआ कि इसमें सिर्फ आईटीआई वालों को ही अलाउ किया जाना चाहिए ग्रुप डी एग्जाम को लेकर। फिर हाई कोर्ट ने क्या किया, इस मैटर को जो है कैट में फॉरवर्ड कर दिया कि ये मैटर जो है कैट का है, हाई कोर्ट का नहीं है, कैट का है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैट क्या है। तो दोस्तों कैट मतलब होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ठीक है, ये जो कुछ मामलों में न्यायिक जो समीक्षा करते हैं, कुछ मामलों में अपनी सुनवाई देते हैं, तो ये मामला कैट के अंदर में छोड़ा गया। किसके द्वारा? हाईकोर्ट के द्वारा। और हाईकोर्ट जो है कैट को 1 महीने का समय दिया कि 1 महीना में आप इस मैटर को देखिए और फाइनली अपना रिपोर्ट हमें पेश कीजिए इस मैटर के रिगार्डिंग। लेकिन कैट ने क्या किया, हालांकि कैट को दिया गया था 1 महीना का टाइम, लेकिन कैट ने क्या किया, इन्होंने अपना जो सुनवाई का डेट या फिर अपना रिपोर्ट पेश करने का डेट 30 अक्टूबर को दिया कि मैं 30 अक्टूबर हम लोग जो है इस रिपोर्ट को पेश करेंगे या फिर सुनवाई होगी। ठीक है, तब हाईकोर्ट ने क्या किया कि हाईकोर्ट ने कहा तब तक के लिए, जब तक कि इसके कोई मैटर नहीं होता, इस पूरे वैकेंसी पे, ग्रुप डी का पूरा वैकेंसी पे स्टे रहेगा। स्टे इन द सेंस कि इसके कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन हालांकि हाईकोर्ट का स्टे है, लेकिन आरआरबी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कदम उठाता है और बच्चों को मतलब एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे देता है। और वो है क्या कि 8 सितंबर को सभी जितने भी आरआरबीज हैं सबके ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस आता है, एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें एग्जाम डेट को लेकर अपडेट दिया जाता है। और एग्जाम डेट क्या है? 17 नवंबर से आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम। और बच्चे काफी खुश हो जाते हैं कि अब जो है हमारा एग्जाम 17 नवंबर से फाइनली होने वाला है। ठीक है, लेकिन इसी में ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, हाईकोर्ट ने 18 सितंबर पर जो एक सुनवाई होती है, हाईकोर्ट में 18 सितंबर को एक सुनवाई होती है और उसमें आरआरबी को पूरी तरह से फटकार लगाया जाता है। फटकार किस बात की कि जब इस वैकेंसी पर पूरा स्टे लगा हुआ है तो आप किस आधार पर जो है नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, आरआरबी को पूरा फटकार लगाया जाता है और इस रिगार्डिंग अगली सुनवाई एक का डेट दिया जाता है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर हाईकोर्ट बोलता है कि इस मैटर पे सुनवाई किया जाएगा। ठीक है, जो हाल फिलहाल में अभी इस पे सुनवाई हुआ तो क्या हुआ नहीं हुआ इस पे भी हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है, लेकिन सुनवाई हुआ, स्टे पे बात हुआ कि स्टे है, आप इसको ध्यान में रखिए कि स्टे लगा हुआ है, आप कोई और ऐसी चीजें ना करें। लेकिन आरआरबी फिर अपना बाजी खेल जाता है और 24 सितंबर को एक भयानक नोटिफिकेशन निकाल देता है। भयानक क्यों? क्योंकि भयानक हालांकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन नहीं था, लेकिन भयानक इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट का स्टे के बावजूद भी इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया। और नोटिफिकेशन था कि एप्लीकेशन स्टेटस का। जैसे दोस्तों हम लोग जब फॉर्म भरते हैं उसके बाद फॉर्म फिलअप होने के बाद एक एप्लीकेशन स्टेटस चेक होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हुआ है कि मतलब आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसका एक एप्लीकेशन का एक लिंक जारी कर देता है जिसमें आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते थे। ठीक है, तो फिर इन सब मैटर को देखते हुए फिर हाईकोर्ट क्या करता है कि देख रहा है आरआरबी नहीं मान रहा है। पहले तो आरआरबी ने अपना 8 सितंबर को नोटिस निकाल दिया एग्जाम डेट को लेकर, फिर 24 सितंबर को एप्लीकेशन स्टेटस का नोटिस निकाल दिया। तो फिर हाईकोर्ट ने क्या किया, आरआरबी को सीधी बात बोला कि भाई देखो, जिन्होंने
यह वैकेंसी जब निकाला था तो जो साइनिंग अथॉरिटी था, जिन्होंने साइन किया था वैकेंसी को अप्रूवल में, उनको सीधा पेश करने के लिए बोला 28 अक्टूबर को कि हाईकोर्ट में उनकी पेशी होनी है, उनको हाईकोर्ट में पेश होना है 28 अक्टूबर को, ठीक है, जो कि अभी 28 अक्टूबर आने वाला है। इतना सारा मुद्दा इस बीच में हो गया और ये मुद्दा फिर जिन्होंने फाइल किया था आईटीआई नॉन आईटीआई को लेकर केस, जो हाईकोर्ट में फाइल किया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मैटर को ले गया, सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर किया और सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज को लेकर काफी बहस हो रही है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले जो मैंने बताया था कि 28 जुलाई जब ये चीजें हाईकोर्ट में हुई, तब उन्होंने क्या किया कि कैट को ये मैटर सौंपा था और कैट ने कब डेट दिया था अपना फाइनल सुनवाई का? 30 अक्टूबर। और 30 अक्टूबर ही वो डेट है दोस्तों जिसमें आपका ये पूरा का पूरा मैटर शांत हो जाएगा। शांत क्यों? क्योंकि ये तो पूरा एकदम सॉर्ट आउट हो जाएगा, मैटर सॉर्ट आउट होगा 30 अक्टूबर को। अब डाउट है बच्चे की क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा 17 नवंबर से। तो दोस्तों देखिए, आरआरबी अपना जो पक्ष पूरी तरह से मजबूत कर लिया है। मजबूत क्यों? क्योंकि देखिए, जब उसका पक्ष मजबूत है तभी वो नोटिस निकाल पा रहा है एग्जाम डेट को लेकर या एप्लीकेशन स्टेटस को लेकर, क्योंकि आरआरबी जो है वो नहीं चाह रहा है कि केस का सुनवाई आने के बाद सारी प्रोसेस हो और एग्जाम में डिले हो, क्योंकि आरआरबी को भी पता है कि केस वही जीतेंगे, क्योंकि इनका पक्ष पूरा मजबूत है। इनके सबूत या फिर इनके जो भी नोटिफिकेशन है उनके आधार पर पूरा ये सारे चीजें सही है। तो 30 अक्टूबर को डेफिनेटली मान के चलिए कि आरआरबी के पक्ष में ही सुनवाई होने वाली है, फैसला आने वाला है और आपका भी जो एग्जाम है वो डेफिनेटली 17 नवंबर से शुरू होने वाला है। डेफिनेटली, या फिर यूं कहे कि 99%, 98% चांस है कि आपका एग्जाम 17 नवंबर से हो जाएगा। अब बच्चे के डाउट है तो क्या तैयारी में कोई कसर छोड़ना चाहिए? देखिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रेलवे बोर्ड, ये आपका सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं है अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए फैसला नहीं आता, आप तैयारी कर रहे हैं, क्या आपका कुछ नुकसान होगा? वो तैयारी कहीं और काम आ सकता है या फिर एग्जाम में डिले होगा तो फिर भी तो तैयारी तो कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा ना, तैयारी काम आएगा। और मान लीजिए आप तैयारी छोड़ दे रहे हैं इस आशा में कि एग्जाम होगा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है और सब कुछ सही हो जाता है, 17 नवंबर से ही आपका एग्जाम शुरू हो जाता है और आपका पहला शिफ्ट, पहला दिन का एग्जाम पड़ जाता है और आप सोच रहे होंगे कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने इधर उधर की बातों में, हाई कोर्ट के चक्कर में कि हाई कोर्ट का सुनवाई होगा, कैट का सुनवाई होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देगी या फिर आरआरबी क्या जवाब देगा, इन सब चक्कर में आप फंसे रह गए और तैयारी ही नहीं कर पाए और आपका एग्जाम जो है ऐसे ही बर्बाद हो गया और फिर ना जाने कब ग्रुप डी फिर वैकेंसी आएगी, फिर क्या होगा नहीं होगा, इसकी कोई खबर नहीं है। तो जॉब लेना है, इसी में लेना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो आप मेरे हिसाब से मान के चलते हैं कि 17 नवंबर का ही डेट फाइनल होने वाला है आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए आप 17 नवंबर का ही डेट मानिए और उस हिसाब से तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, एक इंफॉर्मेशन मिला है एग्जाम डेट को लेकर। बाकी दोस्तों, आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, साइंस, कुछ भी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, आप जस्ट कमेंट कीजिए और उसके रिगार्डिंग वीडियोस बनाने का दायित्व जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरा है। बस उसके लिए आपको ज्यादा नहीं कुछ करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में डालना है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।